बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ अहमद ऑटो फ्रॉम ग्रेट मार्केटिंग। मौजूद नाजरीन, फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से आपके साथ पिछले कुछ वीक्स में मैंने मार्केट अपडेट से लेकर और फैसल टाउन के एनओसी और एलओपी प्लान से लेकर मुख्तलिफ चीज़ें जैसे जैसे मेरे पास अपडेट्स आती रही हैं मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ तो फैसल टाउन का जो लैंडमार्क जो प्रोडक्ट था ओवरसीज़ ब्लॉक, वो लॉन्च कर दिया गया है। ओवरसीज़ ब्लॉक की जो प्राइसेस है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो डाउन पेमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट प्लान है। जितने दोस्त ओवरसीज़ ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे या फ्रेश बुकिंग का इंतजार कर रहे थे, उन तमाम दोस्तों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको पता है फैसल टाउन फेज़ 2 में लास्ट टाइम भी जो जो इंस्टॉलमेंट प्लान दिया था, जो लास्ट टाइम जो उन्होंने एक जो जनरल ब्लॉक के अंदर बुकिंग्स की थी, वो तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए थी और उनकी सारी बुकिंग्स क्लोज हो गई थी। उस एक साल में अभी तक फर्स्ट टाइम जो है वो फ्रेश बुकिंग फैसल टाउन फेज़ 2 के प्रोजेक्ट के सिलसिले में लेकर आ रहे हैं। और जितने लोगों के पास एक माइंडसेट था कि हम एक अच्छे एग्जेक्टिव क्लास जो है वो ब्लॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या उनके माइंड में ये था कि चीज़ें जो है वो जब थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगी, डिलीवरी की तरफ जाएंगी, तब हम जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो उन सब दोस्तों के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। ओवरसीज ब्लॉक के अंदर फ्रेश बुकिंग चल रही है। अगर आप ऑथोराइज्ड डीलरशिप, हमारी ऑथोराइज्ड डीलरशिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है, उसमें जो है वो आप कर सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 के हवाले से ये जो मैंने आपके साथ ओवरसीज ब्लॉक की डिटेल शेयर की है, वो तो एक साइड पे है। इसके अलावा डे बाय डे, मतलब हर गुजरते दिन के साथ चौधरी मजीद साहब जो हैं, वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मतलब नज़र आ रही हैं, करते जा रहे हैं, और चीज़ें नज़र आ रही हैं कि बेहतरी की तरफ जा रही हैं, क्योंकि हर हफ्ते के अंदर वो एक कोई कन्वोकेशन कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कुछ विजिट्स करवा रहे हैं। यानी कि 2 से 3 विजिट्स हो चुके हैं। जो ऑथराइज्ड डीलरशिप है हमारे, जो हमें साथ ले जाके सोसाइटी में उन्होंने लोकेशन का विजिट करवाया, रकबे का विजिट करवाया, हज़ारों कनाल जो है ना जगह उन्होंने दिखाई है। एक साइड पे है, दूसरी साइड पे है, तीसरी साइड, मतलब 3 डिफरेंट साइट्स उन्होंने विजिट करवाई हैं। तो मेक श्योर करें कि डीलर्स का ट्रस्ट देखें। जब इन्वेस्टर्स और डीलर्स मेन पार्ट होते हैं किसी भी सोसाइटी का, अगर उनका इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बाहर से कस्टमर भी आएगा, इन्वेस्टर भी आएगा। अगर इनका डीलर्स का ही इंटरेस्ट नहीं रहता, डीलर्स ही क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और ये कहते हैं कि जी अभी जो है वो हमें वेट करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो बाहर से कस्टमर्स ने नहीं आना फिर। तो इसीलिए चौधरी मजीद साहब ने पिछले 1 हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन के अंदर अंदर 2-3 विजिट्स करवाए हैं। अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि सोसाइटी के पास अभी एनओसी नहीं है, तो वो जो लैंड उन्होंने इतनी सारी परचेज की है, उसको कंपैक्ट कर रहे हैं, उसको लेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, कटिंग्स लगाई हुई हैं, बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसके लिए? वो उन तमाम मेंबर्स के लिए जिनको उन्होंने फाइलें दी हैं। और जहां तक एनओसी का ताल्लुक है या लीगल प्रोसीजर्स का ताल्लुक है, वो फरवरी के एंड तक जो है वो चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट गवर्नमेंट में जो भी अप्रूवल्स लेनी है गवर्नमेंट से, सोसाइटी के जो ऑनर्स हैं वो नेक्स्ट गवर्नमेंट में लेंगे। अभी किसी को वो पेमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अगर इस निगरान सेटअप में किसी को भी उन्होंने पेमेंट लगा दी, तो वो उनकी ज़ाया हो जाएगी। नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट उनकी जो पेमेंट्स को है ना कंसीडर नहीं करेगी। इसीलिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, जैसे नोवा सिटी इस्लामाबाद है, उनके इंटरचेंज पे काम शुरू होना है, फैसल टाउन की एनओसी है, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अप्रूवल्स के लिए जा चुकी हैं, लेकिन अभी तक सोसाइटी जो लीगल फीसिस होती हैं जो जो एनओसी लेने के लिए, वो जमा नहीं करवा रही। उसकी जमा ना करवाने की रीज़न मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आ जाते हैं साइट लोकेशन और डेवलपमेंट के हवाले से जो आम अपडेट्स हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। वजह उसकी ये कि अगर आप ओवरसीज़ में भी प्लॉट लेना चाह रहे हैं, या जनरल ब्लॉक में आपकी 5 मरले की बुकिंग है, या आपने अभी परचेजिंग करनी है जनरल ब्लॉक के अंदर माइनस की रेट्स के अंदर, तो आपके लिए ये सबसे ज़रूरी है जानना कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, और इस वक्त ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, और मार्केट के अलावा जो करंट जो पोजीशन है और जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो किस तरह से होगा। सबसे पहले तो मैं आपके साथ जिक्र करता चलूँ फैसल टाउन की साइट का। जो हम डीलर्स को साइट विजिट करवाई गई है, वो इस तरह की उन्होंने, मतलब हमें 3 डिफरेंट जगह दिखाई हैं जो फैसल टाउन फेज़ 2 के पास इस वक्त मौजूद है। उस साइट के हिसाब से मैं आपको थोड़ा सा गाइड का उसका मोहल्ले को बताता चलूँ, तो उसके मोहल्ले के हिसाब से चक्री रोड के साथ बैक लग रही है फैसल टाउन की। चक्री रोड जो रावलपिंडी, गुदवाल और जो उस साइड से जो रोड आ रही है, जो रावलपिंडी को टच कर रहा है, वो फैसल टाउन की एक साइड रावलपिंडी को टच कर रही है। उसी के साथ साथ अगर आप दूसरी साइड चेक करें, तो इनके पास लैंड
जो कैपिटल स्मार्ट सिटी आपने देखा होगा, बहुत सारे दोस्तों ने उसमें इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। कैपिटल स्मार्ट सिटी की वाल, जो बाउंड्री वाल है, उसके साथ तक जमीन जो है वो फैसल टाउन फेज 2 की जा चुकी है। इट मींस के फैसल टाउन पहले है, उसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी। अब आ जाते हैं इंटरचेंज की तरफ। जब वाल वाल टू वाल टच हो चुका है कैपिटल स्मार्ट सिटी का, तो आने वाले टाइम में ये कैपिटल स्मार्ट सिटी का जो इंटरचेंज है उसको भी यूज करेंगे। अब आ जाते हैं इस्लामाबाद की तरफ एक्सेस की। इस्लामाबाद के I-16 CDS सेक्टर से रास्ता निकलना है, प्लस जो रिंग रोड जा रहा है रावलपिंडी का, जो मेन अभी इस वक्त 1 साल के अंदर अंदर बनना है, वो 30% काम उसके ऊपर हो चुका है। वो वाला जो रिंग रोड है उसकी बहुत बड़ी बाउंड्री जो है वो फैसल टाउन फेज 2 के साथ लग रही है। तो देखा जाए तो फैसल टाउन फेज 2 रिंग रोड के साथ टच कर रहा है। उधर से मोटरवे M2 जो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ आ रही है, उसके ऊपर इसकी फेसिंग है। रिंग रोड के ऊपर फेसिंग है, काफी लंबी फेसिंग है, मतलब छोटी मोटी नहीं, उसके ऊपर काफी सारे गेट्स बना सकते हैं। उधर से ये चक्री रोड के साथ टच कर रही है। तो जमीन उन्होंने इस तरह से खरीदी और कंपैक्ट किया है कि जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, आने वाले दौर का सबसे बेहतरीन और बेस्ट प्रोजेक्ट फैसल टाउन फेज 2 होगा। ये 3 साइडें हो गई। फिर इस्लामाबाद का अगर आप देखेंगे तो थलिया इंटरचेंज जो ही क्रॉस करेंगे तो आगे फैसल टाउन फेज 2 आ जाती है। तो थलिया इंटरचेंज से भी इसको आने वाले टाइम में एक्सेस हो जानी है। थलिया इंटरचेंज से एक्सेस होने का मतलब है वहां से निकलेंगे तो एयरपोर्ट बिल्कुल आपका 5 मिनट की ड्राइव पे है, मतलब वो इंटरचेंज क्रॉस करें तो साथ ही आगे एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से आते हुए भी रास्ता है फैसल टाउन का, इंटरचेंज कैपिटल स्मार्ट सिटी का, चक्री रोड से, पिंडी से अगर कोई पिंडी का रहायशी है वहां पे जॉब करता है, उधर से एक्सेस है। I-16 CDS सेक्टर से एक्सेस है, रिंग रोड के साथ एक्सेस है। ये चीजें हम आपको हवा में नहीं बता रहे, ये चीजें हमने प्रैक्टिकली वहां पे देखी हैं। जो सोसाइटी के ऑनर ने हमें विजिट करवाई हैं, साइट्स विजिट करवाई हैं, उसमें उन्होंने ब्रीफ किया और समझाया हमें। तो इस्लामाबाद के साथ बिल्कुल लग रहा है, पिंडी के साथ भी लग रहा है, मोटरवे के साथ भी लग रहा है, एयरपोर्ट के साथ। ये तो हो गया माले बकूस का। अब आ जाते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ। डेवलपमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होना है फरवरी के अंदर सोसाइटी की तरफ से। अभी इस वक्त उन्होंने लैंड जो परचेज की है उसको लेवल कर रहे हैं, कंपैक्ट कर रहे हैं, और बीच में जो थोड़ी बहुत लैंड परचेज करने वाली रहती है वो कर रहे हैं। 2 चीजें मैं आपको समझाता चलूं। जिस टाइम सोसाइटी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देती है उसके बाद वो कोई खास परचेजिंग नहीं कर पाती लैंड की, क्योंकि वहां पे जब डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाता है तो लैंड प्रोवाइडर्स जो हैं, जितने भी लैंड ओनर्स हैं, वो उस सोसाइटी के को बड़ी महंगी जमीन बेचते हैं, फिर उस वक्त उनसे वो परचेज नहीं कर पाते। इसलिए डेवलपमेंट से पहले ही चीजें उन्होंने परचेज करनी है, उनको लेवल करना है। और फरवरी के अंदर सोसाइटी ने कहा है, लेकिन मेरी अपनी जाती राय है कि फरवरी के अंदर NOC नहीं मिलेगा, ना ही डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। फरवरी में इलेक्शन होने हैं 8 फरवरी, तो मार्च के महीने के अंदर, मिड ऑफ मार्च तक गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। तो कर करा के जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि अप्रैल के महीने तक मैक्सिमम NOC इनके पास आ जाएगा, और अप्रैल के महीने में मेरी अपनी फोरकास्टिंग है एज ए इन्वेस्टर और डीलर कि अप्रैल के महीने के अंदर डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि अभी क्यों परचेजिंग करनी चाहिए, अप्रैल में क्यों नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारी साइकी क्या है पाकिस्तानियों की, हम उस जगह पे उस वक्त कूदते हैं एज ए इन्वेस्टर जब उसकी प्राइसेस ऑलरेडी पीक को टच कर रही होती हैं। हालांकि वो टाइम सेल करने का होता है, चीजें वो खरीदारी करने का नहीं होता। एज ए इन्वेस्टर मेरा अपना जाती मानना यह है कि जब चीजें माइनस में हों या रिबेट में मिल रही हूं या डिस्काउंट में मिल रही हूं, तब आप परचेजिंग करें, और परचेजिंग उस प्रोजेक्ट में करें जिसके पीछे क्रेडिबिलिटी हो, जिसके पीछे नाम हो, जिसके ऑनर का पता हो कि ये डिलीवर करेगा 100%। चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने 7 प्रोजेक्ट डिलीवर करने किए हैं, फैसल हिल्स से लेकर फैसल मार्गला सिटी से लेकर FMC और जनाब फैसल रेजिडेंशिया। इसके अलावा जो उन्होंने E11 का जो प्रोजेक्ट था वो भी डिलीवर किया था, B17 में भी यही थे डिलीवरी में। तो कम अज कम तकरीबन फैसल टाउन का आपके सामने ही है जहां पे ऑफिस है उनका, फैसल टाउन फेज 2 अभी आया। तो ये 5 से 6 प्रोजेक्ट विद NOC, बिजली, पानी, गैस, रोड्स, स्कूल्स, आपके जो ग्राउंड्स हैं क्रिकेट के, स्टेडियम से लेके ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने इन सारे प्रोजेक्ट्स में दिए। क्रिकेट के अलग हैं, फुटबॉल के अलग हैं, स्कूल्स अलग हैं, हर ब्लॉक में स्कूल है, हर ब्लॉक में पार्क्स हैं। मतलब एक बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है इनका डेवलपमेंट का भी और चीजों को डिलीवर करने का भी। पिछला जो प्रोजेक्ट था फैसल हिल्स का, उसके अंदर इन्होंने मैक्सिमम जो हाईवे थी वो 225 स्क्वायर फीट की रखी थी। वो मौके पे आप अगर जाके देखें तो वो नजर आ रही है 225 स्क्वायर फीट की।
अभी जो हाईवे जो इन्होंने मेन बुलेवर्ड जब मेन हाईवे रखी है वो 350 स्क्वायर फीट की रखी है। 350 स्क्वायर फीट मतलब उसमें 6 से 7 लेन्स बनेगी। तो आप वो सोचें कि वो प्रोजेक्ट की एग्जैक्टिविटी और क्लास का क्या फर्क होगा। तो अभी तक के लिए इतना ही। आने वाले कुछ टाइम में जैसे कि कोई नई अपडेट और नई डेवलपमेंट मेरे पास आती है आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको 100% क्रेडिबल और 100% ट्रस्ट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।